Today we are meeting for the first time in session 2020-21. This is your class through the medium of video. First of all, I would like to introduce myself, Captain Dr. Satyendra Sharma. I deal in English and I will teach you the first paper of your English literature subject. आप लोगों ने इंग्लिश लिटरेचर का एक ऑप्शनल विषय के रूप में चयन किया है, तो आप लोगों को निश्चित रूप से कुछ न कुछ बैकग्राउंड होगा, आप लोगों को आभास होगा, आप लोगों को पता होगा। फिर भी पहली क्लास में सामान्यतया जो बातें मैं बताता हूँ वो आज आपको भी बताऊंगा। सबसे पहले आप लोगों को अपने लिए एक बुक अरेंज करने का मैसेज है। ये आप लोगों के लिए बुक है, इसका नाम है एम्ब्रोसिया। आप देखें गौर से, ये पुस्तक आप लोगों का 80 मार्क्स कवर करेगी। गौर से देखें, एम्ब्रोसिया इस पुस्तक पे लिखा हुआ है। एम्ब्रोसिया का मतलब क्या होता है पता है बेटा? एम्ब्रोसिया मीन्स द फूड फॉर एंजल्स। देवताओं का जो भोजन होता है, जो अपने यहाँ की भाषा में अमृत बोलते हैं, नेक्टर भी इसका सिनोनिम होता है, दैट इज एम्ब्रोसिया। तो आप लोगों के लिए ये एक मानसिक खुराक है, मानसिक भोजन का कार्य करेगी ये पुस्तक, और हमें बहुत कुछ सिखाएगी। और आप लोगों को जानकर बड़ी खुशी होनी चाहिए कि आपको देवता तुल्य माना गया है। आप लोगों को देवताओं के तुल्य मानकर ही ऐसा भोजन है वो आप लोगों को परोसा गया है। अब मैं आप लोगों को, चूंकि हम पहली क्लास में बैठे हैं, इसलिए ये बताना चाहूंगा, व्हाट डू यू मीन बाय इंग्लिश, बिकॉज योर subject is English literature. Two words are there, English and literature. First, I would like to explain before you, as there is no introduction in these type of classes. Still, I would like to know from your part as well that what do you mean by English. आप लोग क्या समझते हैं? कुछ न कुछ आप लोगों के दिमाग में जरूर आएगा। आप लोग सारे विदित है, आप लोगों को पता है कि इंग्लिश एक लैंग्वेज है, क्योंकि आप 12 साल तक पढ़ के आए हैं। सेकंड लैंग्वेज के रूप में आप लोगों के सिलेबस में शामिल की जाती है, आप लोग पढ़ते हैं। अभी आप लोगों को जो मैं बताने जा रहा हूं उसको थोड़ा सा गौर से सुने और जीवन पर्यंत दिमाग में रखें, बिकॉज यू मे बी आस्क्ड several times in your lifespan as you have opted English literature as an optional subject. English बेटा आप लोगों से जब भी पूछा जाए कि what is English, तो आपका जवाब कैसा होना चाहिए? English is an international language. English is an इंटरनेशनल लैंग्वेज। इंग्लिश एक अंतरराष्ट्रीय भाषा है, एंड यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो दैट दिस इज द ओनली मीडियम विच इज एक्सेप्टेड ऑलमोस्ट ऑल ओवर द ग्लोब। पूरे ग्लोब पर इस माध्यम को स्वीकार किया जाता है, जिसमें मैं सोचता हूं आपको कोई संकोच नहीं होना चाहिए। दूसरा
जो शब्द आता है आप लोगों के पेपर के नाम इंग्लिश लिटरेचर में, लिटरेचर, व्हाट डू यू मीन बाय लिटरेचर? इंग्लिश आप लोगों को बताया, इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज, देन इट इज comparatively a bigger question, somehow tougher for you as well, थोड़ा सा आप लोगों के लिए कठिन है। What is literature? Or rather, one can ask you what is the definition of literature? साहित्य किसे कहते हैं या साहित्य की क्या परिभाषा है? आप स्पष्ट करें, आप बताएं। It must be clear in your mind. आपके मनो मस्तिष्क में ये एकदम स्पष्ट होना चाहिए कि साहित्य क्या है। What is literature? Very simple. I hope those who have the background of this subject, background means you have opted English literature as an optional subject at 11th level and you have gone through for 2 years, then you are very much familiar that literature is the mirror of society. Literature is the mirror of society. साहित्य समाज का दर्पण है। साहित्य समाज का दर्पण है। In broader sense, you should try to understand that whatsoever happens around us is reflected there in literature. Whatsoever happens around us is reflected there in literature. जो कुछ भी हमारे चारों तरफ घटित होता है तो वो हमारे साहित्य का हिस्सा होता है, साहित्य में परिलक्षित होता है, उसी को हम साहित्य बोलते हैं। अब बेटा आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे फर्स्ट ईयर के अंदर कि गुरुजी क्या बता रहे हैं, व्हाट्सोएवर हैपन्स अराउंड। क्यों आप न्यूज़पेपर में भी देखते हैं, अखबार भी पढ़ते हैं, टीवी वगैरह में आता है घटनाएं कि क्या ये सारा ही लिटरेचर? आई वुड लाइक टू लेट यू नो, ऑफ कोर्स लिटरेचर, जैसे आप लोगों के लिए मैंने शब्द बताया क्या, इंग्लिश लिटरेचर। इंग्लिश लिटरेचर का मतलब क्या है बेटा? whatsoever has been written in this language, that is English literature. जो कुछ इंग्लिश में लिखा गया है वो इंग्लिश लिटरेचर है। आप लोग अभी थोड़ा सा जैसे जैसे आपका स्तर बढ़ेगा, अभी साथ में जो कैटलॉग आता है आजकल ज्यादातर चीजों के, आप नए हैंडसेट लेते हैं, टीवी लेते हैं, जो भी आइटम आप परचेज करेंगे तो शहरी कल्चर में बेटा क्या बोलते हैं पता है? गाड़ी ली अपन ने तो जो कस्टमर है वो पहले भी देखना चाहता है, साथ में लेना चाहता है। क्या बोलता है? दैट प्लीज प्रोवाइड मी विद द लिटरेचर ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट। इसका लिटरेचर मिलेगा कैसे? लिटरेचर का मतलब क्या है कि उसके बारे में जो कुछ भी लिखा गया है, अब वो इंग्लिश में है, दैट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। आप लोग ऐसे जो डेफिनेशन है उसको कन्फाइन न करें, सीमित न करें। डेफिनेशन है वो पूरा का पूरा लैंग्वेज है उसको कवर करती है। इंग्लिश लिटरेचर मीन्स whatsoever has been written there in English, that is English literature. इससे सरल हो नहीं सकता है, बड़ा ही इजी है कि आपको पूछे इंग्लिश लिटरेचर क्या है, कि जो इंग्लिश में लिखा गया है वो इंग्लिश लिटरेचर है बस। I hope these two words are clear in your mind. First English and then literature. English is an international language
Literature means whatsoever written there in English, that is English literature. Or in short, you can also say that literature is the mirror of society. साहित्य समाज का दर्पण है, ये भी आप बोल सकते। अब आप लोगों के मैं पेपर पे आता हूं। आपको मैंने एक पुस्तक दिखा दी है, एम्ब्रोसिया। ये आपको 80 मार्क्स दिला सकती है। पेपर का नाम आपके लिखा हुआ है, पेपर फर्स्ट, पोइट्री एंड ड्रामा। ये एटा आप लोगों का पेपर है, पोइट्री एंड ड्रामा। नाम से ही आपको क्लियर हो रहा होगा कि इसमें पोइट्री होगी और ड्रामा होगा। दोनों कंटेंट इसी पेपर में आप लोगों को पढ़ाए जाएंगे। जैसा मैंने आपको इंग्लिश और लिटरेचर, इन दोनों के बारे में अलग अलग बताया, उसी तरीके से आपको मैं पोइट्री एंड ड्रामा के बारे में भी बताने जा रहा हूं। व्हाट इज पोइट्री? अलग अलग विद्वानों ने बहुत तरीके से परिभाषाएं दी है पोइट्री की, कि पोइट्री क्या है। द मोस्ट एक्सेप्टेड डेफिनेशन ऑफ पोइट्री, सबसे ज्यादा स्वीकार्य जो भाषा परिभाषा पोइट्री की है, वो क्या है? पोइट्री इज the spontaneous overflow of powerful emotions recollected in tranquility। दोबारा सुनिए, एकदम स्लो स्पीड में मैं आपको बताता हूं, सुने समझें। पोइट्री इज द spontaneous overflow of powerful emotions recollected in tranquility। जहां तक मैं आप लोगों के सामने क्या कर रहा हूं, काउंटिंग, 11 वर्ड्स आर देयर। ये शब्द बेटा आप लोगों को याद रखने हैं, पहला काम तो ये। दूसरा, जैसे जैसे मैं बताता जा रहा हूं आपको एक्सप्लेनेशन भी आना चाहिए। हमें रटने वाले तोते नहीं चाहिए, हमें कैसे स्टूडेंट चाहिए जिनकी समझ विकसित हो, जिनको पता हो, जो एक्सप्लेन कर पाए, जो दूसरे को भी समझा पाए। आपको मैंने क्या बताया है? पोइट्री इज द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल इमोशंस रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी। अब बेटा मैं आप लोगों को एक एक इसका शब्द एक्सप्लेन करूंगा, आप समझते हुए चलेंगे। आई होप यू हैव रिटन इट डाउन इन योर नोटबुक। आप लोगों ने अपनी नोटबुक में लिख लिया होगा, एक बार, दो बार, 3 बार देख सकते हैं। आपको इसमें ये सुविधा है, इस माध्यम में ये सुविधा है। मैंने जितनी बार बोला है आप उसको वापस भी देख के लिख सकते हैं। पोइट्री इज द स्पॉन्टेनियस, SPONTANEOUS, ये स्पॉन्टेनियस की स्पेलिंग है। ओवरफ्लो, OVERFLOW, ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल, POWERFUL, पावरफुल इमोशंस, EMOTIONS, इमोशंस रिकलेक्टेड, RECOLLECTED, रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी, TRANQUILITY, ट्रैंक्विलिटी, फुल स्टॉप। ये आपको बेटा लिखना है और याद करना है। पहला आप लोगों के लिए टास्क मैंने आपको बता दिया है। अब इसमें जो पहला इंपॉर्टेंट शब्द आ रहा है, पोइट्री आप लोगों को पता है कविता को बोलते हैं। पोइट्री इज द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो। इसमें जो पहला शब्द आ रहा है बेटा वो क्या है? स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस मीन्स व्हाट? स्पॉन्टेनियस क्या होता है?
स्पॉन्टेनियस मीन्स नेचुरल। हिंदी में जिसको आप बोलते हैं स्वतः स्फूर्त, जो अपने आप होता है। अपने आप होने का मतलब क्या हो बेटा, गौर से समझना। स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो, अपने आप, जैसे आप लोग समझे नदी है, जितनी भी नदियां हैं दुनिया में वो सारी समुद्र की ओर जा रही है कि नहीं जा रही? उनको रास्ता कोई गाइडेंस करता है कि आपको इधर से ऐसे ऐसे जाना है। अपने आप नदी जैसे समुद्र की ओर जाती है, दैट इज स्पॉन्टेनियस। जो काम अपने आप प्राकृतिक रूप से हो रहा है। दूसरा आप इसको समझें, दूसरे एंगल से समझें, दैट आर्टिफिशियल एफर्ट इज नॉट रिक्वायर्ड। कृत्रिम प्रयास से कविता नहीं बना करती। इसको आपको मैं अगर स्पष्ट शब्दों में बताऊं तो फैक्ट्रियों में कविताएं नहीं बनाती। फैक्ट्रियों में मटेरियल बनता है, सामान बनता है, चीजें बनती है। आप ऐसा नहीं है कि आप ऑर्डर देकर कविताएं बनवा लें कि भाई आपने पिछले साल में 2 कविताएं लिखी, इसका मतलब आप 1 साल में 2 कविताएं लिखते हो तो अगले 3 साल में मेरे को 6 कविताएं लिख के दे देना, ये आपका पेमेंट। दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस इज नॉट प्रैक्टिकल एज वेल। कविता लिखना कोई मैकेनिकल स्किल नहीं है कि आप और हम कोई भी ऑर्डर देकर कविताएं लिखवा सकें, कविताएं बनवा सकें। कविताएं तो बेटा बनती है तो बनती है अपने आप, स्पॉन्टेनियस, और नहीं बनती है तो बरसों ही नहीं बने, और बने तो एक दिन में ही बन जाए। स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो, इसका उदाहरण आप समझना और भी देखना, पूछना भी घर पे। अपने देश में बेटा एक ऐसे महान कवि हुए हैं जिनको नोबेल प्राइज मिला था। कौन है पता है आपको? गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर, जिनको नोबेल प्राइज मिला था। उनकी कलेक्शन ऑफ पोएट्री दैट वाज नेम्ड एज, क्या नाम था इस कलेक्शन के लिए उनको नोबेल प्राइज मिला था? गीतांजलि। गीतांजलि उनकी कविताओं का संग्रह था। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की कविताओं का संग्रह गीतांजलि, जिसके लिए उनको साहित्य का नोबेल प्राइज मिला। पहले भारतीय व्यक्ति थे जिनको साहित्य के क्षेत्र में नोबेल प्राइज मिला। उन्हीं से ये सीखने का है एट पोएट्री स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो। देखो स्पॉन्टेनियस, आई थिंक आप लोगों के समझ में आ गया होगा। स्पॉन्टेनियस का मतलब है स्वतः स्फूर्त होना, अपने आप, मतलब कोई प्रयास से नहीं होना, सीधी सी बात ये। देखो इसमें भी आप लोगों को और अच्छा एग्जाम्पल से बताता हूं कि एक तो आप और मैं किसी काम से जाते हैं तो वो क्या है, रास्ता वही है, आप वही हैं, मैं वही हूं, चारों तरफ की सराउंडिंग वही है, पर हम काम से जा रहे हैं। जैसे हमें बस पकड़ने जाना है तो हमें बस स्टैंड दिखाई देता है, अपनी बस, और तुरंत पकड़ा जाए। सब्जी लेने जा रहे हैं तो सब्जी की दुकान पे गए, सब्जी ली, आ गए, वही दिखता है सिर्फ। दूसरा आप नोटिस करना बेटा, कभी हम घूमने जाते हैं, घूमने जाते हैं तो हमारा जो ऑब्जर्वेशन का एंगल है वही बदल जाता है। अभी भी रास्ता वही है, आप भी वही हैं, मैं भी वही हूं, सराउंडिंग भी वही है, पर जब अपना क्या होता है, मूड होता है घुमाई का, कि घूमने निकले हैं, तो घूमने निकले हैं तो फिर और कई चीजें एक्स्ट्रा अपने आप घटित होती है वो, क्योंकि घूमने में तो घूमना है, घूमने में कोई फिक्स तो है नहीं कि ये पैर इधर रखना है, ये इधर रखना है, या मेरे को इतनी देर में जाके बस पकड़नी है, इतना जल्दी ये लेके आना है। घूमने का मतलब बेटा क्या है, निहायत स्वैच्छिक और स्वीट विल, हमारी खुद की इच्छाएं से चीजें घटित हो रही, जैसा चाहे वैसा। आदमी का प्राकृतिक स्वरूप जब वो नेचुरली कोई काम करता है, जब सामने आता है, नेचुरल इंक्लिनेशन
देखने से पता चलता है कि व्यक्ति कैसा। आप घूमने भेजेंगे तो आपको पता चलेगा कि अरे इसकी तो ऐसी रुचि है, कोई गाता है, कोई गुनगुनाता है, कोई डांस करता है, कोई मैच खेलता है, कोई कुछ करता है। जैसे अपन पिकनिक पे जाते हैं तो कोई काम थोड़ी है पिकनिक। पिकनिक में जो होता है, अब पिकनिक को भी अगर आपने एक फिक्स कर दिया, बाउंडेशन लगा दी, फिर वो पिकनिक का आनंद नहीं आता कि अब आपको ये करना है, अब ये करना है, अब ये करना है। तो आप पिकनिक मनाने आए हैं या कोई ऐसे ऑर्डर फॉलो करने आए? तो वो फॉलो करना बेटा किसी को अच्छा नहीं लगता। इसीलिए तो देखो जगह वही होती है, पर हम जब पिकनिक का मतलब क्या है? देयर इज नो बाउंडेशन, कोई बाधा नहीं है, कोई सीमा नहीं है, कोई फिक्स ऐसा नहीं है। पिकनिक पे ऐसे रूल होने लग जाए तो फिर बेटा पिकनिक है वो भी एक बाधा देता है, मानसिक तनाव देता है। आदमी एकदम इजी रिलैक्स रहना चाहता है। पोएट्री है बेटा, पोएट्री हमेशा आपको आनंद देती है, ध्यान में रखना। पोएट्री टेंशन के लिए नहीं है कभी भी। और आप सोचो जो चीज आपको आनंद देती है तो जो क्रिएटर होगा उसको कितना बड़ा आनंद देती होगी। पर क्रिएटर चाहकर क्रिएट नहीं कर सकता बेटा, वो उसमें अपने आप आती है प्रेरणा से। प्रेरणा जो होती है वो होती है जब होती है, वो उसकी इच्छा से नहीं होती। तो पोइट्री क्या है? स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस शब्द बेटा आज मैंने आपको बताया है। इस शब्द को समझ जाएंगे तो आज का अपना लेक्चर है वो सफल है। कि स्पॉन्टेनियस का मतलब है स्वतः स्फूर्त। ओके बेटा, वी विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट चैप्टर। थैंक यू वेरी मच।